दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव को लेकर इस समय कुछ तस्वीर सामने आ रही है। स्क्रीन पर आप G4 देश यानी जर्मनी, ब्राजील, भारत और जापान के लीडर्स की एक बैठक देख सकते हैं यूएन के साथ। ये चारों देश परमानेंट सदस्यता के सबसे बड़े दावेदार हैं। और इस बैठक के तुरंत बाद स्क्रीन पर आप एक और आर्टिकल देखिए। यूएन चीफ एंटोनियो गुतरेस ने साफ कहा है कि अब यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंजेस होने ही चाहिए। इस बार की मीटिंग में इतनी सक्रियता इसलिए दिख रही है क्योंकि पिछले साल भारत सहित कई महत्वपूर्ण देशों ने यूनाइटेड नेशन की फंडिंग को काफी कम कर दिया था और इसके साथ ही इस संस्था के ऊपर लगातार उंगलियां उठाई गई थी। वहीं अब इस मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्री भी खुलकर बयानबाजी म्यूनिक में करते दिखाई दिए। इस खबर के बारे में आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा भारत के अंदर सबसे बड़ी फाइटर जेट इंजन फैक्ट्री खुल चुकी है, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं के समूह G7 के विदेश मंत्रियों से सीधी बातचीत की है और इस बैठक में भारत ने साफ शब्दों में कहा, अब संयुक्त राष्ट्र की सबसे शक्तिशाली संस्था में बदलाव का समय आ गया है। ये बातचीत म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई, जहां दुनिया के बड़े नेता और नीति निर्माता इकट्ठा हुए हैं। भारत ने इस मौके पर एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग उठाई। जयशंकर ने कहा कि आज की दुनिया 1945 वाली दुनिया नहीं है, इसीलिए उसी पुराने ढांचे से वैश्विक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि भारत जैसे बड़े और जिम्मेदार देशों को निर्णय लेने वाली संस्थाओं में स्थायी जगह मिलनी चाहिए। वहीं इस बैठक में भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा भूमिका पर भी जोर दिया। जयशंकर ने बताया कि भारत हिंद महासागर से लेकर कई महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा में योगदान दे रहा है ताकि दुनिया का व्यापार सुरक्षित रह सके। इसके अलावा भारत बंदरगाहों की सुरक्षा और समुद्र के नीचे बिछे इंटरनेट केबल नेटवर्क की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब बात करते हैं भारत और यूरोप के बीच हुए बड़े समझौते की। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरा हुआ है। ये समझौता इसलिए बेहद अहम है क्योंकि इससे भारत के लगभग सभी प्रमुख निर्यातों पर टैक्स कम हो जाएगा और भारतीय कंपनियों के लिए यूरोप का बाजार पहले से ज्यादा खुल जाएगा। इसका सीधा फायदा भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर पड़ेगा। म्यूनिक में जयशंकर ने एक खास चर्चा में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने कहा कि आज की दुनिया बहुध्रुवीय हो चुकी है, यानी अब केवल एक या दो देश दुनिया को नहीं चला रहे बल्कि कई शक्तियां उभर रही है और भारत उनमें से एक है। इस चर्चा का आयोजन अनंता एसपीएन सेंटर ने किया था, जहां भारत की विदेश नीति और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से बातचीत हुई। वहीं इसी बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने भी वैश्विक संस्थाओं में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अफ्रीका जैसे बड़े महाद्वीप को आज भी सुरक्षा परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने ये बात अफ्रीकी संघ के शिखर सम्मेलन में कही, जो अदीस अबाबा में आयोजित हुआ था। अब बात करते हैं उन चार देशों की जो लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। G4 में भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील शामिल है। इन देशों ने म्यूनिक में बैठक करके ये तय किया है कि वे इस मुद्दे को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा देशों का समर्थन जुटाएंगे। अगर पूरे घटनाक्रम को समझे तो साफ है कि भारत अब वैश्विक मंच पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे आर्थिक समझौते हो, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हो या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में बदलाव। चलिए अब बात करते हैं भारत के अंदर खुलने जा रही सबसे बड़ी इंजन फैक्ट्री की। लेकिन उससे पहले इन दिनों शेयर मार्केट लोगों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। आप सोचते होंगे कि अमीर लोग अपनी जॉब से ही करोड़ों कमा रहे होंगे। सच ये है कि सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बनता, उन्होंने अपनी इनकम को सही जगह पर इन्वेस्ट किया हुआ होता है। पर अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता कि शुरुआत कहां से करें, और इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वोल्फ ऐप से। मार्केट वोल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इधर एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। देखिए मैंने यहाँ लॉग इन कर लिया। यहाँ जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिनमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हो बिना किसी गैस वर्क के। ये देखिए मैंने बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया,
ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड चालू हो गया। आप यहाँ बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं और जिनको डर लगता है कि अगर बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 2065 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए लोगों ने अभी फरवरी के एक दिन में 15,239, दिसंबर में 33,512 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 रुपए का प्रॉफिट बुक किया और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फीस में यूज कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे से रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स है और इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। वापस आते हैं टॉपिक पर। भारत की रक्षा जरूरतें इस समय तेजी से बढ़ रही है। पुराने लड़ाकू विमान रिटायर हो रहे हैं और नई तकनीक की जरूरत है। ऐसे समय में फ्रांस ने न सिर्फ जेट देने की बात कही बल्कि उन्हें भारत में ही बनाने और तकनीक साझा करने का प्रस्ताव भी रखा। ये सिर्फ खरीद नहीं बल्कि मेक इन इंडिया को असली ताकत देने वाला कदम माना जा रहा है। इस डील के तहत कुछ विमान सीधे फ्रांस से आएंगे जबकि बाकी भारत में बनेंगे। सबसे बड़ी खबर यह है कि फ्रांस की इंजन बनाने वाली कंपनी साफरान अब भारत में ही M88 इंजन की असेंबली लाइन लगाने की तैयारी कर रही है। यही इंजन राफेल जेट की असली ताकत है। अगर ये योजना पूरी होती है तो पहली बार भारत में इतनी एडवांस फाइटर जेट इंजन तकनीक आएगी। इससे हजारों नौकरियां बनेंगी, भारतीय कंपनियों को काम मिलेगा और देश की एरोस्पेस इंडस्ट्री को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। इस पूरी प्रक्रिया को हरी झंडी दी है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हैं। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रक्षा खरीद योजनाओं में से एक मानी जा रही है। खास बात यह है कि इसमें तकनीक ट्रांसफर और भारत में उत्पादन पर जोर दिया गया है ताकि भविष्य में भारत खुद भी उन्नत लड़ाकू विमान बना सके। इस डील का असर सिर्फ वायुसेना तक सीमित नहीं रहेगा। भारत पहले से ही अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और ये तकनीक भविष्य के विमानों के लिए आधार बन सकती है। इसके अलावा नौसेना के लिए भी 26 राफेल मरीन विमानों का ऑर्डर दिया जा चुका है, जिससे समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी। आज भारत की वायुसेना को कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत बताई जाती है, जबकि मौजूदा संख्या इससे काफी कम है। ऐसे में नए राफेल विमान आने से भारत की एयर डोमिनेंस क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। पहले से तैनात राफेल विमानों ने अपनी ताकत साबित भी की है, इसीलिए इस डील को सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। कुल मिलाकर ये समझौता सिर्फ हथियार खरीदने का नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। फ्रांस जैसे भरोसेमंद साझेदार के साथ मिलकर भारत अब रक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये डील भारत की सैन्य ताकत और वैश्विक स्थिति को कितना बदलती है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड कीजिए इस शानदार ऐप को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।